अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नजर के साथ मैं हूं सलमान हैदर। आज है नजर निजाम अदल रेगुलेशन और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मौक़िफ़ पर 19 अप्रैल को मौलाना सूफी मोहम्मद ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को गैर शरई करार दिया। मौलाना सूफी मोहम्मद के बयान पर कौमी असम्बली में बहस हुई। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने एक मरतबा फिर अपने मौक़िफ़ को दोहराया। अप्रैल को डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली फैसल करीम कुंडी के ज़ेरे सदारत होने वाले इजलास में रोशन ख्याल और लिबरल नजरियात की हामी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा फारूक सितार ने नुक्ता एतराज उठाते हुए कहा कि उन्हें बताया जाए कि कौमी असम्बली की कार्रवाई शरई है या गैर शरई। MQM के रहनुमा ने ये नुक्ता कलादम तंजीम तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी के अमीर के उस मुतनाज़ा बयान का हवाला देते हुए उठाया जिसमें मौलाना सूफी मोहम्मद ने पार्लिमान और मुल्क की आला अदालतों को गैर शरई करार दिया था। MQM के रहनुमा का कहना था कि उनका सवाल उसी ऐवान से है जिसने उनकी जमात के वॉकआउट को खातिर में लाए बगैर 13 अप्रैल को निजाम अदल रेगुलेशन पर करारदाद मंजूर की। सारी सियासी मजहबी जमातों को मैदान अमल में आना होगा और ये जो इस वक्त मसलियत कशी का रवैया है, यह नजरिया जरूरत के तहत या किसी खौफ और हिरास के तहत जो खामोशी इख्तियार की गई है, अगर हमने इस खामोशी के कुफल को नहीं तोड़ा तो फिर मुझे नहीं मैं समझता हूं कि हम जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के साथ कुछ अच्छा नहीं कर रहे। उन्होंने डिप्टी स्पीकर से रूलिंग की दरख्वास्त करते हुए कहा कि उन्हें इस हवाले से बताया जाए कि ऐवान की कार्रवाई शरीयत के मुनाफी तो नहीं और अरकान असम्बली का स्टेटस शरई है या गैर शरई। रूलिंग के हवाले से डिप्टी स्पीकर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मौलाना सूफी मोहम्मद का बयान फर्द वाहिद का बयान है जिस पर रूलिंग देने की जरूरत नहीं। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले वफाकी वजीर सैयद नवीद कमर ने इस हवाले से तबसरा करते हुए कहा कि 1973 के आइन में इस्लामी दफात शामिल है और पार्लिमान उसी आइन के मुताबिक कार्रवाई कर रहा है। ऐसी सूरत हाल में हमें खुद को मुसलमान साबित करने के लिए किसी के फतवे की जरूरत नहीं। वफाकी वजीर का कहना था कि इस मामले को ज्यादा अहमियत देना भी गैर जरूरी है। मौलाना सूफी मोहम्मद के मुतनाज़ा बयान और MQM के नुक्ता एतराज पर वज़ीर आज़म के मुशीर बराए दाखिला अमूर रहमान मलिक ने ऐवान को बताया कि हुकूमत मौलाना सूफी मोहम्मद के बयान और सवात के हालात का जायजा ले रही है। इस हवाले से सरहद हुकूमत को एतमाद में लिया जा रहा है। मौलाना सूफी मोहम्मद के बयान में काबिल एतराज बातों का जायजा लिया जाएगा। जब निजाम अदल रेगुलेशन पर एक करारदाद कौमी असम्बली में बहस के लिए पेश की गई तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की तरफ से कुछ खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से इसकी हमायत न की गई, जबकि असम्बली में मौजूद दीगर जमातों ने इस करारदाद की हमायत की। ऐवान में मौजूद दूसरी बड़ी अक्सरियती जमात मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ था कि वो ऐसा समात में अमन की खातिर कर रही है। फरवरी 2009 को होने वाले अमन मुआहदे के तहत मालाकंड डिवीजन में निजाम अदल रेगुलेशन का निफाज सदर पाकिस्तान के दस्तखतों के बाद होना था। ऐवान सदर की तरफ से ये मुआहदा वजीर आजम को भिजवाया गया ताकि उसे असेंबली में पेश करके ऐवान की राय हासिल की जा सके। मुआहदा पेश होने से एक दिन कबल कालादम तंजीम तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी के सरबराह मौलाना सूफी मोहम्मद का एक बयान मंजरे आम पर आया जिसमें उन्होंने कहा कि निजाम अदल रेगुलेशन की मुखालफत करने वाले अरकान असेंबली को गैर मुस्लिम तस्वर किया जाएगा क्योंकि मुल्क इस्लाम के नाम पर बनाया गया। 13 अप्रैल को वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान ने निजाम अदल से मुतल्लिक करारदाद पेश की और कहा कि सदर मुमलिकत और वजीर आजम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट के बाइख्तियार होने के तस्वर को सही साबित किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट की बालादस्ती पे यकीन रखती है और हमने सारी पार्टियों को मौका दिया कि वो इसके ऊपर अपने अगर किसी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसका इजहार करे, अगर किसी की कोई कमेंट है वो करे। निजाम अदल रेगुलेशन 2009 की तहरीक बहस के लिए ऐवान में पेश की गई तो ANP के अरकान ने शदीद एहतजाज किया। ANP का मौक़िफ़ था कि 2 माह बाद करारदाद का असेंबली में पेश करना उनके सूबे की तौहीन है। हुकूमत इस करारदाद की फौरी तौसीक करे।
वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने इस एहतजाज के जवाब में ऐवान को बताया कि सबात अमन मुआहदे और निजाम अदल रेगुलेशन को कौमी मुफाहमत और इखलाकी हिमायत के लिए पार्लियामेंट में पेश किया गया है और इस हवाले से असफंदयार वली और मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद में लिया जा चुका है। मामला पार्लियामेंट में लाने का मकसद सदर के हाथ मजबूत करना है। सरहद हुकूमत ने विफाक के एतमाद से निजाम अदल रेगुलेशन पर दस्तखत किए थे। इस हवाले से हम आइन में कोई तरमीम नहीं ला रहे। कौमी असेंबली में कायदे हिस्बे इख्तिलाफ चौधरी निसार ने करारदाद के पेश किए जाने पर तहफ्फुजात का इजहार करते हुए कहा कि सदारती खिताब पर बहस की बजाय रेगुलेशन पेश करना मुनासिब नहीं था। हमें इस हवाले से एतमाद में नहीं लिया गया। ताहम ये वक्त सियासत करने का नहीं और उनकी जमात इस मुआहदे की गैर मशरूत हिमायत करती है। निजाम अदल रेगुलेशन पर बात करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रजा हयात हिराज ने कहा कि अगर मुआहदे से बेहतरी आ सकती है तो फिर इस निजाम को राइज करना चाहिए। हम इस मुआहदे की गैर मशरूत हिमायत करते हैं। पीपल्स पार्टी शेरपा ग्रुप ने अपने तहफ्फुजात का इजहार करते हुए करारदाद की हिमायत की। फाटा के अरकान ने भी ANP के साथ इज़हार यकजहती करते हुए करारदाद की हिमायत की। मौलाना सूफी मोहम्मद के नए बयान ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खदशात को किस हद तक दुरुस्त साबित किया है, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक।